Hello, my dear students. Welcome to all of you on my YouTube channel. Today we are going to discuss about magnetic effect due to electric current, class 10th. वेरी इंटरेस्टिंग, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। तो जैसे आप करंट पास होता है ना किसी कंडक्टर के थ्रू, किसी वायर के थ्रू, तो हीट प्रोड्यूस होता है। उसी तरह करंट किसी वायर के थ्रू पास होता है, कंडक्टर के थ्रू, तो मैग्नेटिक फील्ड बनता है। आप देखे होंगे जो ट्रांसफार्मर के पहले होता है वो हाई वोल्टेज वायर होता है, तो बहुत लॉन्ग लॉन्ग टावर से गुजारा गया रहता है। उसमें हाई वोल्टेज वायर है तो मतलब करंट उसमें बहुत तेजी में चल रहा है। तो वो देखिएगा, आप नीचे रहेंगे ना तो आप नाइट के समय में उसका आवाज सुनेंगे, आप सुन पाएंगे बहुत आसानी से, जबकि बहुत हाइट होता है उसका। उस तो उसमें हाई वोल्टेज वायर है ना वो, तो उसमें करंट बहुत तेजी में पास हो रहा है, तो ये आसपास का एयर पार्टिकल है ना उसको भी कंडक्टर बना दे रहा है वो। तो आप वहां पे जैसे यहाँ आप हैंड रखेंगे ना तभी वो खींच लेगा वो, उसमें इतने ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड बन गया है आसपास, ठीक ना। तो वहां पे 1 सेकंड में मतलब जला कर राख कर देगा, तो इतने कैपेसिटी है, समझे। तो यहाँ पे भी हमें यही देखना है। तो करंट के कारण मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है, ठीक है, जैसे करंट के कारण हीट प्रोड्यूस होता है। अंडरस्टूड। इसी तरह आप देखिएगा कि जहां पे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होता है ना, तो वहां पे बहुत मतलब दूरी पर रखकर यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रहा है, तो मेगावाट में होता है जहां इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगा, तो बाउंड्री कर दिया जाता है, क्योंकि उसके पास मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा है तो खींच लेगा, अट्रैक्ट कर लेगा किसी को, ठीक ना। तो उसको सेफ्टी बहुत बनाया जाता है, और इसीलिए उसको हाई वोल्टेज वायर को बहुत ऊपर से गुजारा गया रहता है, और जहां पे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होता है वहां पे बहुत दूर में बाउंड्री कर दिया जाता है, बहुत ही एरिया में, ठीक ना, क्योंकि हाई करंट पास होगा, मैक्सिमम करंट पास होगा, तो वहां पे मैग्नेटिक फील्ड भी ज्यादा बनेगा, मैग्नेट के जैसा खींच लेगा वो, समझे। अच्छा, तो यही हमको देखना है इन प्रीवियस चैप्टर। In previous chapter electricity we learn about the heating effect of electric current, okay, due to electricity है। ओके, नाउ इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के कारण हम क्या पढ़ेंगे। करंट कैरिंग वायर है, कोई वायर में करंट जा रहा है, तो उसके कारण क्या प्रोड्यूस होता है, मैग्नेट जैसा प्रोड्यूस होता है, मैग्नेट जैसा बिहेव करता है, मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेट जैसा बिहेव करता है, समझे ना। अब ये एक्टिविटी में देखिए, तो ये कहता है टेक अ स्ट्रेट थिक कॉपर वायर। तो एक कंडक्टर ले लीजिए, कॉपर वायर, ये कॉपर वायर ही है, ये जो आपको दिख रहा है, ये एक्स और वाई, तो एक्स एंड वाई इलेक्ट्रिक सर्किट। द वायर एक्स वाई केप्ट परपेंडिकुलर टू द प्लेन। प्लेन कैसे, जैसे ये है, आपने पेपर रखा और यहाँ पर ये पेन रख दिया, तो ये परपेंडिकुलर है इस प्लेन के, ठीक है ना। तो ऐसे ही आपको परपेंडिकुलर रख देना है। हॉरिजॉन्टली प्लेस्ड ऑन अ स्मॉल कंपास नियर टू द, तो ये प्लेन है ना, तो यहाँ पे आप वायर है ये, और ये प्लेन है, यहीं पर क्या करिए आप कंपास रख दीजिए, कंपास। अब वो देखेंगे ना आप, जैसे ये की को ऑन करेंगे, जैसे आप की को ऑन मींस इंसर्ट करेंगे, स्विच ऑन कर देंगे, तो क्या होगा, इसमें करंट पास होगा। हम लोग जानते हैं पॉजिटिव से बाहर निकलता है, ठीक ना। अब ये यहां से करंट यहां भी जाएगा, इसको भी क्रॉस करेगा, इस सीट को, और इस वायर में, कॉपर वायर में करंट चलेगा। अब यहाँ पे मैग्नेट है, ठीक ना। अब मैग्नेट देखेंगे ना, तो मैग्नेट का नीडल जो है ना वो डिफ्लेक्ट हो जाएगा। जैसे आप स्विच ऑन कर देंगे तो ये मैग्नेट का नीडल डिफ्लेक्ट हो गया, और जैसे स्विच ऑफ है तो कुछ भी डिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है। तो इससे मालूम चलता है क्या, कि कुछ तो है करंट में। तो करंट के पास क्या है, वो मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक ना। मैग्नेट किसी चीज को अट्रैक्ट करने का या रिपेल करने की क्षमता है उसके पास। तो नीडल भी क्या है, मैग्नेट जैसा ही होता है, कंपास जो है, ठीक ना। तो यही चीजें आपको लिखा है। चलिए नेक्स्ट, वी सी द नीडल इज डिफ्लेक्टेड। जो है ना यहाँ पे, ये नीडल डिफ्लेक्ट हो जाएगा जब करंट पास होना शुरू हो जाएगा, तो हम जैसे स्विच को ऑन कर देंगे तो। What does it means? It means that the electric current through the copper wire has produced a magnetic field. इसके क्यों वो नीडल डिफ्लेक्ट हो रहा है, क्योंकि वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है उस वायर के, कॉपर वायर के कारण, ठीक ना। प्रोड्यूस अ मैग्नेटिक फील्ड इफेक्ट प्रोड्यूस कर रहा है जो कंडक्टर, ये एक्स वाई कॉपर वायर है। तो thus we can say electricity and magnetism। तो इलेक्ट्रिसिटी के कारण मैग्नेटिक फील्ड बनता है, ठीक ना। अब मैग्नेटिक फील्ड चेंज होने के कारण इलेक्ट्रिक
इलेक्ट्रिसिटी भी बनता है, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पहले था, अब हटा दिया गया सिलेबस से, ठीक ना। दैट इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेट लिंक्ड टू ईच अदर, ठीक ना। इलेक्ट्रिसिटी के कारण मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, मैग्नेटिक फील्ड चेंज करेंगे तो हम इलेक्ट्रिसिटी भी बनेगा, ठीक ना। इन दिस चैप्टर वी विल स्टडी मैग्नेटिक फील्ड एंड सच इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट, तो यही हम लोग को देखना है। अच्छा, अब इस चीजों को हम जो देख रहे हैं कि कॉपर वायर है, यहाँ पे कॉपर वायर में करंट जब चल रहा है, करंट प्रोड्यूस हो रहा है, इलेक्ट्रिसिटी मूव कर रहा है, चार्ज मूव कर रहा है, तो यहाँ पे हम कंपास रख रहे हैं तो उसका कंपास का नीडल डिफ्लेक्ट हो रहा है, और जैसे हमने स्विच ऑफ कर दिया, करंट नहीं चल रहा है, तो कंपास भी रुका हुआ है, उसका नीडल वो भी डिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है, तो कुछ तो है वहां पे, उसका क्या नाम दिया गया, मैग्नेटिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक करंट के कारण मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। ये सब सारा क्रेडिट किसको जाता है, तो ये हमारे महापुरुष जो हैं इनको क्रेडिट जाता है, क्रिस्टियन ओरस्टेड। ओके, अच्छा, इन्होंने ही बताया, तो इसीलिए इन्हीं के नाम पर क्या है, ये ओरस्टेड है। देखिए यहाँ पे प्लेट रूल स्टैंडिंग द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, तो इनका और भी आविष्कार है, तो रेडियो, टेलीविजन, ये सब टेक्नोलॉजी हम देखते हैं, ठीक ना। तो इसका देन किनका है, तो ये क्रिस्टियन ओरस्टेड का ही है, ठीक ना। अंडरस्टूड। द यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ नेम और द ओरस्टेड। ओके, तो आप यूनिट जानते हैं ना, सीजीएस यूनिट मैग्नेटिक फील्ड का, ऐसा यूनिट तो टेस्ला होता है मैग्नेटिक फील्ड का, लेकिन सीजीएस यूनिट क्या होता है, ओरस्टेड होता है, ठीक ना, इन्हीं के नाम पे, ठीक ना। ओरस्टेड ने ही बताए कि करंट प्रोड्यूस होता है, करंट मूव, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होता है, तो उसके कारण कुछ जनरेट होता है, कुछ प्रोड्यूस होता है इलेक्ट्रिसिटी के कारण, वो क्या है, मैग्नेटिक फील्ड। किसने बताया, ओरस्टेड ने बताया। कब बताया ये, तो ये 1918-20, ठीक ना। ओके, चलिए नेक्स्ट, मैग्नेटिक फील्ड एंड फील्ड लाइंस। द मैग्नेटिक फील्ड एंड फील्ड लाइंस, तो हम जानते हैं एक मैग्नेट रखिएगा, आप एक मैग्नेट लीजिएगा ना, तो जैसे वहां पे आसपास आप एक आयरन टुकड़ा ये छोटा छोटा रख देंगे ना, तो वो क्या होगा, एक खींचेगा, वो ज्यादा पोल के करीब खींचेगा। तो ये देखिए यहाँ पर सब कुछ लिखा है, तो मैग्नेटिक फील्ड एंड फील्ड लाइंस। मैग्नेटिक फील्ड तो बनता है किसी मैग्नेट के कारण, किसी इलेक्ट्रिक करंट कैरिंग वायर के कारण वो मैग्नेटिक फील्ड बनता है, लेकिन उसका मैग्नेटिक फील्ड है तो कुछ लाइन भी है क्या, जो हमें दिखता नहीं है लेकिन है वैसा, तो बिल्कुल है। जैसे आपको ये मकरे का जाल होता है ना, उस तरह से लाइन होता है ना, तो इसी तरह इसका भी मिलेगा आपको। चलिए, we are familiar with the fact that the compass needle get deflected when near the magnet। तो मैग्नेट क्या होता है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है उसके पास, कंपास के पास भी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है, आप दोनों को पास मिलाओगे तो मैग्नेटिक, आप कंपास का नीडल देखोगे कि डिफ्लेक्ट हो जाएगा, क्योंकि मैग्नेट के पास साउथ नॉर्थ है, तो उसके पास भी साउथ नॉर्थ है, तो उस तरह से घूम जाएगा वो, ठीक ना। अपोजिट पोल अट्रैक्शन, तो ये रियल लाइफ में भी अट्रैक्शन ऐसा ही होता है, अंडरस्टूड। A compass needle is affect a small bar magnet, ठीक है ना। The end of the compass needle point approximately toward the north and south। तो आप जैसे कुछ भी उसमें करंट पास नहीं होगा ना, तो ये कंपास नीडल रखेंगे तो कैसे रहेगा, वो नॉर्थ साउथ की तरफ रहेगा, घुमा हुआ। तो पहले जो इतना टेक्नोलॉजी नहीं था, तो बड़े बड़े शिप थे, तो लोग जैसे वास्को डी गामा ये सब, तो उस टाइम में उसके पहले कैसे लोग कहीं से कहीं कंट्री में जाते थे, तो वही कंपास का यूज करते थे, ठीक है ना। द एंड पॉइंटेड टुवर्ड्स द नॉर्थ कॉल्ड नॉर्थ सीकिंग। ओके, ठीक है, तो नॉर्थ साउथ पोल की तरफ रहेगा ये हमारा, उसी तरह ऐसे छोड़ देंगे तो वैसा ही रहेगा, नॉर्थ और साउथ। नेक्स्ट है, व्हाई डज द कंपास नीडल डिफ्लेक्टेड व्हेन द अबाउट नियर अ बार मैग्नेट, बिकॉज कंपास नीडल के पास भी क्या है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है, मैग्नेट है, मैग्नेट के जैसा ही है वो भी, तो इसीलिए एक बार मैग्नेट, तो वो मैग्नेट ही है, बार मतलब वो बार नहीं समझना है, बार मैग्नेट, मैग्नेट है रेक्टेंगुलर शेप का होता है, अंडरस्टूड। तो किसी कोई कोई वो समझ लगा कि बार डांस बार नहीं है ना, वो वाला नहीं है, ठीक है ना। तो ये मैग्नेट, बार मैग्नेट के पास नॉर्थ साउथ रहता है, वो कंपास नीडल के पास भी नॉर्थ साउथ रहता है,
तो जैसे एक मतलब दोनों को खड़ा करेंगे, लाएंगे एक साथ में, तो रहना थोड़ी ना चाहेगा, तो ये मुंह फुलाना शुरू हो जाएगा। तो ये नॉर्थ है तो ये साउथ को खींचेगा सिर्फ। सही है, कंपास का नीडल का जो साउथ होगा तो उसको ये नॉर्थ के बार मैग्नेट से ये होगा, ठीक ना, समझे ना। ये जैसे ये नॉर्थ है बार मैग्नेट, ये साउथ है, आपने ये नीडल लेकर चला है कंपास नीडल, तो इधर कौन आएगा, इसका साउथ ही आएगा ना, तभी तो अट्रैक्शन होगा, है कि नहीं, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट, अब ये देखिए यहाँ पे ये बार मैग्नेट है। हर मैग्नेट के पास दो पोल होता है, आप कितना भी छोटा छोटा टुकड़ा कर दीजिए तभी भी उसके पास दो पोल क्रिएट हो ही जाएंगे, मोनोपोल कभी एग्जिस्ट नहीं करता, ठीक ना, ये याद रखना है। अब बार मैग्नेट रेक्टेंगल शेप का रहेगा, और आप इतना 1,000,000 टुकड़ा कर दीजिए ये बार मैग्नेट को, तभी भी नॉर्थ एंड साउथ पोल आ ही जाएगा उसमें क्रिएट हो। ओके, तो आप इसका एक एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। आप यहाँ पे बार मैग्नेट ये रख दीजिए, एक पेपर रख दीजिए व्हाइट पेपर, और यहाँ बार मैग्नेट रख दीजिए, यहाँ पे छोटा 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 आयरन टुकड़ा रख दीजिए। अब क्या देखेंगे ना आप, तो आयरन टुकड़ा एक लाइन के जैसा बनेगा, और यहाँ पे आयरन टुकड़ा जो नॉर्थ के पास ज्यादा रहेगा और साउथ के पास ज्यादा रहेगा, इधर कम रहेगा, एक लाइन के जैसा लगेगा। तो इससे समझ में आया क्या आया बाबू भैया, समझ में कि मैग्नेटिक फील्ड बनता है, हमको दिखाई नहीं देता है, ये इमेजिनरी लाइन है, लेकिन मैग्नेट के कारण मैग्नेटिक फील्ड बनता है। आउटसाइड में कुछ इफेक्ट है तो क्या है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन के कैसा जैसा है, समझे। तो शीट व्हाइट पेपर ऑन द ये व्हाइट पेपर है, ठीक ना, और उस पे रख दीजिए बार मैग्नेट, तो बार मैग्नेट रख दीजिए, और सम आयरन टुकड़ा रख दीजिए उस पर, तो ये छोटा छोटा आयरन टुकड़ा ऐसे रख दीजिए। एक बहुत ही प्रैक्टिकल है, हम गरीब लोग भी कर सकते हैं बहुत आसानी से, ठीक ना, है कि नहीं। स्प्रिंकली सम आयरन फिलिंग यूनिफॉर्मली अराउंड द बार मैग्नेट। ओके, तो आप देखेंगे ये छोटा छोटा आयरन टुकड़ा रखे हैं ना, तो ये नॉर्थ पोल और साउथ पोल पे ज्यादा इकट्ठा रहेगा, और इधर इधर कम होगा, लेकिन लाइन के जैसा होगा। तो इससे मालूम चलता है कि नॉर्थ और साउथ जो पोल है वहां पे बहुत ज्यादा कुछ है। तो क्या है, तो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ ज्यादा है, वहां पर खींचने की क्षमता ज्यादा है पोल के पास, और सबके पास कम है, लेकिन एक लाइन भी बनेगा। तो लाइन ये नॉर्थ के साथ से मैग्नेटिक फील्ड लाइन आउटसाइड जाता है, और साउथ से इनसाइड जाता है, ठीक ना। ओके, iron filling arrange themselves the pattern as show. Why do the iron filling arrange in the such a pattern? What does the pattern domestic? Okay, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन के लाइन है, जो आप मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है मैग्नेट के कारण, तो मैग्नेटिक फील्ड को सदा दिखाना पड़ेगा, तो मैग्नेटिक लाइंस। तो जैसे मैग्नेटिक फील्ड कोई बोला 2 टेस्ला, और दूसरा क्या है 10 टेस्ला, तो 2 टेस्ला में मैग्नेटिक फील्ड लाइन 2 होगा, तो 10 टेस्ला में 10 मैग्नेटिक फील्ड लाइन होगा। जितना ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ होगा उतना ही लाइन ज्यादा होगा और क्लोज क्लोज होगा, समझे ना। The feelings with it. Okay, which force magnetic can detect the fiber magnetic field lines? Understood? तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन क्या होगा, तो ये हमारा ध्यान रखना है, इसको याद करना नहीं बोलते हैं फिजिक्स में, ठीक ना, ध्यान करना, माइंड में सेट करना, समझना, ठीक ना, ये इसको फिजिक्स में बोलते हैं। नॉर्थ से बाहर जाएगा और साउथ से अंदर जाएगा। ओके, मैग्नेटिक फील्ड लाइन नॉर्थ से बाहर जाएगा, नॉर्थ से बाहर जाएगा, ठीक ना, और साउथ से अंदर जाएगा मैग्नेटिक फील्ड, लेकिन एक दूसरे को क्रॉस नहीं करेगा, ये ध्यान थोड़ा रखना है, मैंने थोड़ा जल्दी में कर दिया। तो एक दूसरे को मैग्नेटिक फील्ड लाइन कभी क्रॉस नहीं करेगा। बहुत ही आइडियल टाइप का है पर्सन। ओके, एक जैसे कैसे आदमी होता है कि किसी को में इंटरफेयर नहीं करना, ज्यादा झगड़ा फाइट वाइट नहीं करना, तो उसी तरह है, बहुत ही आइडियल है, अपने काम से काम रखना, अपने दायरे में रहना, किसी एक दूसरे को क्रॉस नहीं करना लाइन को, मैग्नेटिक फील्ड लाइन। ओके, तो अच्छा, अब ये देखिए, वही चीजें दिखाने के लिए एक बार मैग्नेट ले लिया गया। अब ये कंपास नीडल है, तो यहाँ पे जैसे नॉर्थ पोल का पास कंपास नीडल लाया गया ना, तो उसका नीडल में जो साउथ था, तो साउथ पोल, तो वो नॉर्थ के तरफ मुड़ गया, और नॉर्थ मुंह फुलाकर उधर चला गया, तो वो उधर चला गया। तो ये नॉर्थ साउथ
इधर साउथ है मैग्नेट का, बार मैग्नेट का, तो ये नॉर्थ इधर आया कंपास निडल का, और साउथ उधर, मतलब फुलाना, मुंह फुलाना बोलते हैं। अंडरस्टूड? तो इसमें कुछ तो समझ में आया कि ये ऐसे लाइन बनते चला गया। ये देखिए, ये इसको हम मिलाएंगे तो ये देखिए, ये लाइन की तरह दिख रहा है, लाइन 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 की तरह, ऐसे 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 ऐसे। तो ये नॉर्थ से नॉर्थ से नॉर्थ से नॉर्थ से बाहर की तरफ जा रहा है, 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 और साउथ से अंदर की तरफ जा रहा है। तब मैग्नेट का प्रॉपर्टी ये होता है, उसके कारण मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। तो मैग्नेटिक फील्ड कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस से। अब वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का प्रॉपर्टी क्या है? नॉर्थ से, नॉर्थ टू साउथ आउटवर्ड एंड साउथ टू नॉर्थ इनवर्ड मैग्नेट, मैग्नेटिक फील्ड लाइन डायरेक्शन। ओके, नॉर्थ टू साउथ आउटवर्ड और साउथ टू नॉर्थ इनवर्ड। तो देखिए, नॉर्थ से बाहर जा रहा है, साउथ से अंदर जाएगा, तो ऐसे मैग्नेटिक फील्ड लाइन होता है। ठीक है? ओके, मैग्नेटिक फील्ड इज अ क्वांटिटी दैट बोथ डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड। तो मैग्नेटिक फील्ड जो आप बोल रहे हैं, तो ये क्या है? ये तो वेक्टर क्वांटिटी है ना, ये तो स्केलर है नहीं। तो ये डायरेक्शन को भी रिप्रेजेंट करेगा मैग्नेटिक फील्ड, और मैग्नीट्यूड को भी रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है ना? मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है। ओके, मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन टेकन विथ द नॉर्थ पोल ऑफ द कंपास नीडल मूव इनसाइड। ठीक है ना? तो ये नॉर्थ से आउटसाइड जाएगा, नॉर्थ टू साउथ। तो नॉर्थ पोल है, ये मर्ज कहाँ होगा? फ्रॉम टू नॉर्थ टू साउथ, साउथ टू नॉर्थ, ऐसे होगा। ठीक है ना? The direction of magnetic field lines from its south pole to its north pole inside the magnet. Okay, inside the magnet, south to north, or outside the magnet, okay, north to south. Understood? ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ऐसे आउटसाइड पे इस तरह रहेगा, नॉर्थ टू साउथ, ये ऐसे। ठीक है? नॉर्थ से बाहर निकलेगा, साउथ से अंदर जाएगा। ठीक है ना? The relative strength of the magnetic field as shown in figure closes the magnetic field. अगर हम बोल रहे हैं फॉर एग्जांपल 2 टेस्ला, तो ये मान लेते हैं कि 2 टेस्ला है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, तो इसमें 2 ही लाइन बना। ठीक ना? 2 ही लाइन बना। ये टेस्ला क्या है? मैग्नेटिक फील्ड है। इसको क्या बोलते हैं? मैग्नेटिक फील्ड, 2 टेस्ला। तो यहाँ पे 2 लाइन बना। अगर मैं वही बोल दूं कि कितना है? 4 टेस्ला, 4 टेस्ला मैग्नेटिक फील्ड, तब इसमें 4 फील्ड लाइन दिखाना पड़ेगा आपको। ठीक ना? तो इससे समझ में आया कि जिसका ज्यादा स्ट्रेंथ रहेगा, ठीक ना, जिसका मैग्नीट्यूड ज्यादा रहेगा, उसका लाइन भी ज्यादा होगा। है? अब क्लोज क्लोज आएगा, ये दूर दूर हो गया ना, ये क्लोज क्लोज हो गया ना, तो ऐसा है। ओके, magnetic field. Now two field lines are found to be cross each other. Okay, no no, कभी क्रॉस नहीं करेगा, never intersect to each other magnetic field line. Okay, and means that the point of intersection compass needle would be the point. क्योंकि जैसे क्यों नहीं इंटरसेक्ट करेगा? क्योंकि एक ही डायरेक्शन रहता है, हर डायरेक्शन में नहीं जाएगा। मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर होता है, तो एक ही डायरेक्शन में जाएगा। ठीक है? अच्छा, मैग्नेटिक फील्ड का आप समझ गए। मैग्नेटिक फील्ड, तो मैग्नेटिक फील्ड रिप्रेजेंटेड बाय मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इमेजिनरी लाइंस। मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ पोल, इनवर्ड साउथ टू नॉर्थ पोल। ओके, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ मोर इफ magnetic field strength more, then we can represent by the magnetic field line very close to each other. Okay, a magnetic field line never intersect to each other. तो आपने ध्यान रखा मैग्नेटिक फील्ड का प्रॉपर्टी क्या होता है? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट टू ईच अदर। ओके, कभी इंटरसेक्ट एक दूसरे को मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नहीं करेगा। नेक्स्ट पॉइंट, नॉर्थ टू साउथ आउटवर्ड रहेगा और साउथ टू नॉर्थ इनवर्ड रहेगा मैग्नेटिक फील्ड लाइन डायरेक्शन। ओके, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ मोर
then there we can represent means a close line more. Okay, magnetic field line close to each other. Okay, field strength more means magnetic field line number more. तो ये सब चीजें पॉइंट है. ओके, ये सब ध्यान रखना है. अब मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट कैरिंग कंडक्टर. तो मैग्नेटिक फील्ड करंट कैरिंग कंडक्टर के कारण कैसा होगा. तो जैसे आप ध्यान रखिएगा, स्ट्रेट में जा रहा है मैग्नेटिक फील्ड. फॉर एग्जांपल ये वायर है, तो वायर ये स्ट्रेट है, तब करंट कैसे जाएगा, स्ट्रेट में ही जाएगा ना. तो उसके कारण मैग्नेटिक फील्ड बनेगा सर्कुलर लूप में. तो ये राइट हैंड थंब रूल यूज करना है, राइट हैंड. तो ये करंट का डायरेक्शन हो जाएगा, स्ट्रेट में जा रहा है, मान लेते हैं ये ऊपर जा रहा है, तो ये ऐसे, तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे ऐसे गोल गोल घूमेगा मैग्नेटिक फील्ड. तो अगर करंट स्ट्रेट में जा रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो है क्लोज फॉर्म में होगा, सर्कुलर लूप में होगा. समझे ना, ध्यान रखेगा. तो जैसे इधर जा रहा है करंट, तो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसे सर्कुलर फॉर्म में होगा. अंडरस्टूड. तो जितना इधर इफेक्ट करेगा उतना उधर भी इफेक्ट करेगा, हर तरफ इफेक्ट करेगा. अंडरस्टूड. तो यही चीज है इसमें मिलेगा आपको. मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग कंडक्टर. वी हैव सीन द इलेक्ट्रिक करंट थ्रू अ मेटालिक कंडक्टर प्रोसेस मेटालिक फील्ड अराउंड इट. ठीक, मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट. करंट प्रोड्यूस होगा तो स्ट्रेट में करंट जाएगा, तब मैग्नेटिक फील्ड अराउंड में बनेगा, सर्कुलर लूप में बनेगा उसका. और डायरेक्शन कैसे बताएंगे आप, राइट हैंड रूल से. ओके, राइट हैंड से. ठीक है. ये जैसे देखिए, यहाँ पे हम जानते हैं करंट यहाँ से जाएगा, ऐसा निकल रहा है, ऐसे निकल रहा है. यहाँ पे की है, स्विच ऑन कर दीजिए, तब करंट ऐसा आएगा. अब यहाँ पे आपने कैसा रखा था, कंपास रखा था. कंपास पहले ऐसे था, इस तरह था, लेकिन जैसे करंट आपने ऑन मतलब दिया, आपने स्विच ऑन किया, तो ये कंपास ऐसे टर्न हो गया. ये किस तरफ टर्न हो गया, ईस्ट की तरफ. कब, ये ध्यान रखना है, कब, जब नॉर्थ टू साउथ करंट जा रहा था, तब कंपास क्या होगा, ईस्ट की तरफ मुड़ा. और जैसे साउथ टू नॉर्थ करंट जाएगा ना, तो कंपास वेस्ट की तरफ मुड़ जाएगा. तो ये नॉर्थ होता है, साउथ होता है, ईस्ट होता है, ये वेस्ट होता है. करंट करंट नॉर्थ टू साउथ आ रहा है, कंपास ईस्ट की तरफ मुड़ गया, ईस्ट की तरफ. वही ये साउथ टू नॉर्थ करंट जा रहा है, तो कंपास वेस्ट की तरफ मुड़ गया. समझे, ये डायरेक्शन है. अंडरस्टूड. अब ये देखिए, ड्यू टू स्ट्रेट कंडक्टर, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग स्ट्रेट कंडक्टर. करंट, अगर करंट कैरिंग कंडक्टर जो है वो स्ट्रेट है, तो मैग्नेटिक फील्ड सर्कुलर लूप में होगा. द डिटरमाइन द पैटर्न द मैग्नेटिक फील्ड जनरेटेड बाय अ करंट थ्रू अ कंडक्टर, दस द पैटर्न डिपेंड्स ऑन द शेप ऑफ द कंडक्टर. ठीक है. वो कितना करंट जा रहा है, अगर करंट बहुत ज्यादा जा रहा है तो ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा, ज्यादा दूर तक बनाएगा. अगर करंट कम जा रहा है तो नजदीक में बनाएगा, लेकिन सर्कुलर लूप में ही बनाएगा वो. समझे. So we shall consider the pattern the magnetic field around the straight conductor carrying current. Okay. अब ये देखिए, यहाँ पे ये करंट जा रहा है, ऐसे पॉजिटिव से बाहर निकल रहा है, ऐसा निकल रहा है, ऐसा आ रहा है, ऐसे ऐसे ऐसे. अब यहाँ पे क्या होगा, ये मैग्नेटिक फील्ड सर्कुलर लूप में बना, क्योंकि करंट स्ट्रेट में चल रहा है. तो कनेक्ट द कॉपर वायर, एक कॉपर वायर है, कोई भी वायर लीजिए, कोई बात नहीं, कंडक्टर होना चाहिए, vertically between point x and y shown in figure in series with the battery of plug and key. ठीक ना. तो इसको स्विच ऑन कर दीजिए, तो आप देखेंगे कि ये जो आयरन है जो आपने छोटे छोटे रखा है, तो ऐसे ऐसे बनेगा. करंट ऐसे जा रहा है ना, तो यहाँ पे आपने इस पेपर पे आयरन रख दिया है, टुकड़े. अब वो कैसे बनेगा, इस सर्कुलर लूप में ऐसे थोड़ा आपको दिखाई देगा, ऐसे दिखाई देगा आपको. ये करंट कैरिंग कंडक्टर है ये. ठीक ना. तो वही है मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा. ठीक है. ओके. रियोस्टेट आपने क्यों लगाया है, क्योंकि आप जितना चाहें वैसा रेजिस्टेंस दे सकते हैं. आप कम रेजिस्टेंस, ज्यादा रेजिस्टेंस इस करंट, इस वायर में कर सकते हैं आप. ठीक ना. तो ये की दैट द करंट थ्रू अ वायर इंश्योर द कॉपर प्लेस्ड ऑन द पॉइंट एक्स एंड वाई कॉपर वायर है ये. ठीक ना. तो यही सब चीजें लिखा है जो मैंने बोला, वही चीजें यहाँ पे फिर मिलेगा आपको. What happened the deflection of the compass needle placed at a given point the current in the copper wire change. Okay, तो ये सर्कुलर लूप में ये फॉर्म होगा, करंट इन द, करंट इंक्रीज होगा तो उसका मैग्नेटिक फील्ड का दायरा भी बढ़ेगा. समझे ना, ज्यादा दूर तक वो इफेक्ट डालेगा.
और करंट कम जा रहा है तो कम ही दूर तक इफेक्ट डालेगा। ओके, happen the deflection of the needle compass is moved away from the copper wire, the current through the wire remains same. Okay, करंट सेम थ्रू द वायर रिमेन सेम, द मैग्नेटिक फील्ड भी वैसा ही उतना ही रहेगा, ठीक है ना, उस पे इंक्रीज व्हाट चेंज ऑब्जर्व वी सी द डिफ्लेक्शन इन द नीडल डिक्रीज, ठीक है ना, करंट करंट आप ज्यादा दे रहे हैं तो बहुत तेजी में नीडल डिफ्लेक्ट कर जाएगा। जो आपने कंपास रखा है चेक करने के लिए कि क्या प्रोड्यूस हो रहा है कि नहीं, तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। तो अगर करंट बहुत तेजी में जा रहा है तो वो नीडल भी बहुत फास्टली डिफ्लेक्ट होगा। स्लो स्लो जा रहा है, करंट स्ट्रेंथ लेस है, तो स्लोली स्लोली डिफ्लेक्ट होगा, ठीक है ना। अगर करंट ज्यादा चल रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड का एरिया बहुत ज्यादा होगा। करंट लेस चल रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड का एरिया भी लेस होगा। बट मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कैसे बताएंगे? स्ट्रेट वायर कंडक्टर जो होता है, जब करंट स्ट्रेट में चल रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन आप राइट हैंड थंब रूल से लीजिएगा, राइट हैंड, ठीक ना, जिससे खाना खाया जाता है ना वो राइट हैंड, ठीक ना। और ये थंब क्या रिप्रेजेंट करेगा? करंट को। थंब क्या रिप्रेजेंट करेगा? करंट को। कर्ल फिंगर क्या रिप्रेजेंट करेगा? मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को। अंडरस्टूड? मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को, समझे? तो ये ध्यान रखना है। द करंट कैरिंग स्ट्रेट वायर, स्ट्रेट वायर के लिए लेना है, ये नहीं कि स्ट्रेट में करंट चले तभी। ओके, फिंगर अराउंड द कंडक्टर डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड को डिटेक्ट करेगा ये, और उसके बाद जो थंब है वो क्या चीज बताएगा? करंट को। जो थंब है वो करंट को रिप्रेजेंट करेगा, जो कर्ल फिंगर है ओके वो मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ये कैसे? राइट हैंड ही लेना है, लेफ्ट हैंड नहीं लेना है, राइट हैंड थंब रूल, ये करंट के मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन बताने के लिए। अब चलिए कुछ क्वेश्चन देते हैं। अगर करंट ऐसे चल रहा है, ऐसे जा रहा है, मतलब इसको क्या बोल सकते हैं? ये अप साइड नॉर्थ होता है, साउथ होता है, ये ईस्ट होता है, ये वेस्ट होता है। ओके, तो ये कैसे जा रहा है? ईस्ट से वेस्ट जा रहा है ना, आपको दिख भी रहा होगा, ईस्ट से वेस्ट जा रहा है, ठीक ना, ईस्ट से वेस्ट जा रहा है। अब मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बताइए, तो ये ऐसे रखिए, तो ऊपर में कैसे हो गया? ऊपर में जा रहा है ये अंदर की तरफ, अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड ऐसे दिखाते हैं, और ऐसे बाहर ऐसे निकलेगा, इस डाउन की साइड में ऐसे देखिए, ये रख दिए, ये ऐसे गया ना, अंदर गया ना, तो इनसाइड ये क्रॉस से दिखाते हैं, इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन, इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन इनसाइड। ओके, और ये ऐसे बाहर निकलेगा, तो ये डॉट जो है ये आउटसाइड, मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन आउटसाइड। अपवर्ड में हो जाएगा इनसाइड, ठीक ना, अंदर जा रहा है प्लेन की तरफ, प्लेन के से अंदर, और इधर आउटसाइड। ओके, जैसे यहाँ पे देखिए ये करंट इधर जा रहा है, आप राइट हैंड थंब रूल लीजिए, तो ये देखिए ऐसे। अब उधर कैसे जा रहा है? उधर इन साइड में जा रहा है मैग्नेटिक फील्ड, देखिए ऐसे गया गया, यहाँ पे अंदर चला जाएगा ये। अब इधर से ये बाहर निकलेगा, इधर से ये बाहर निकल जाएगा, ठीक ना। तो ऐसे ऐसे मैग्नेटिक फील्ड चल रहा है। आप करंट ऐसे है तो ये ऐसे है, कर्ल फिंगर ऐसे ऐसे मैग्नेटिक फील्ड चल रहा है, ठीक ना। अंडरस्टूड? ऐसे ही अगर करंट ऊपर जाए तो इस तरफ ऐसे अंदर भी जाएगा मैग्नेटिक फील्ड, अंदर में क्रॉस से दिखाएंगे, करंट ऊपर जा रहा है और उधर से इधर आएगा, आउटसाइड में आ जाएगा, आउटसाइड में ये देखिए ऐसे जा रहा है, इधर से ऐसे बाहर निकल रहा है ना, ये थंब का डायरेक्शन, करंट डायरेक्शन ऊपर है। अंडरस्टूड? ओके, करंट कैरिंग थ्रू अ हॉरिजॉन्टल पावर द फ्लो द ईस्ट टू वेस्ट, जैसा हमने बताया वही चीजें अभी यहाँ पे लिखा गया है ना। द ईस्ट टू वेस्ट, ओके, द करंट ईस्ट टू वेस्ट देन मींस इधर से उधर जा रहा है, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, करंट उस तरफ जा रहा है। अप्लाइंग द राइट हैंड थंब, इसको दिखाइए, मैग्नेटिक फील्ड कैसे आपने देखा, एनी पॉइंट बिलो और द अबव द वायर, द टर्न क्लॉकवाइज इन द प्लेन परपेंडिकुलर, द ये पर प्लेन है और ये ऐसे टर्न हो गया, तो ऐसे चल रहा है, ठीक ना, ऐसे चल रहा है। ओके, एंड एंटी क्लॉकवाइज द व्यूड, हाँ आप ये व्यूअर कहाँ है? ये इधर है, इस तरफ है,
तो हमारे से ऐसे एंटी क्लॉकवाइज दिखेगा हमसे, और इधर का आदमी कैसे दिखेगा, क्लॉकवाइज दिखेगा। अब जरा सोचिए ना, इधर देखिए, अब देखिए यहाँ पे ओके, ये हम जानते हैं ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है। ये ईस्ट से वेस्ट चल रहा है। ओके, अब यहाँ पे कोई देख रहा है, यहाँ पे ऑब्जर्वर है, ठीक है ना, यहाँ पे ऑब्जर्वर इसको देख रहा है। अब उसको कैसे दिखाई देगा, ये तो मैग्नेटिक फील्ड कैसे बना, मैग्नेटिक फील्ड का ये क्लोज ऐसे बन रहा है ना। ओके, ये ऐसे चल रहा है, तो इधर से अंदर गया और इधर से बाहर आ रहा है। अब इधर ऐसे देखिए, करंट के डायरेक्शन उधर है ना, तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे चल रहा है। अब हम क्या देखेंगे, हम देखेंगे ऐसे देखेंगे। हम कैसे देखेंगे, ऐसे देखेंगे। तो ये ऐसे चल रहा है ना, एंटी क्लॉकवाइज है। नट बोल्ट, नट खोलते हो ना आप, तो वो एंटी क्लॉकवाइज है, खुलता है जो, तो ये एंटी क्लॉकवाइज है। लेकिन उधर इधर से बंदा क्या देखेगा कि ये नट तो टाइट हो रहा है, तो ये क्लॉकवाइज है। तो इधर का बंदा क्लॉकवाइज देखेगा, उधर का बंदा एंटी क्लॉकवाइज देखेगा। समझ गए ना, नट बोल्ट होता है ना, जब टाइट करते हो वो क्लॉकवाइज है। टाइट जैसे ये नट बोल्ट है, ये नट को ऐसे घुमा रहे हो, तो ये टाइट हो रहा है, अंदर में जा रहा है, ठीक ना, इन साइड में जा रहा है। तो ये क्या हो रहा है, ये क्लॉकवाइज है, ये टाइट हो रहा है। अगर खोल रहे हैं तो ये ऐसे खोलेंगे आप, ये एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा। समझे? अच्छा, अब मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट थ्रू अ सर्कुलर लूप। तो सर्कुलर लूप, जैसे पहले हमने स्ट्रेट वायर देखा था, में करंट चल रहा है, अब सर्कुलर लूप में चलेगा, तब सेंटर में क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेट लाइन में बनेगा। अब समझे ना, अब गोल गोल कोई करंट घूम रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड अब स्ट्रेट लाइन में बनेगा सेंटर पे, ऐसे इनसाइड में मैग्नेटिक फील्ड अब रेसिप्रोकल हो गया यहाँ पे, वाइस वर्सा। तो पढ़ेंगे तो आपको यही मिलेगा, मैग्नेटिक फील्ड अफेयर टू स्ट्रेट लाइन द सेंटर ऑफ द लूप। समझे ना, जब करंट गोल गोल घूमना शुरू होगा तो यही चीजें होगा, स्ट्रेट में चलना शुरू हो जाएगा। ठीक है, ये लेंगे आप, ऐसे करंट चल रहा है, तब इस पे, इसके स्ट्रेट वायर में तो इसका अगर ऐसे करंट चल रहा है तो इधर भी मैग्नेटिक फील्ड सर्कुलर में बनेगा, इसका भी पर्टिकुलर सर्कुलर में बनेगा, लेकिन ओवरऑल इसका मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेट में बनेगा ओनली। ठीक ना, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट इन सोलेनोइड। ठीक ना, तो सोलेनोइड आप देखे हैं, सोलेनोइड आप स्प्रिंग देखे हैं ना, स्प्रिंग ही जैसा है। जैसे एक आयरन लीजिए, ठीक है ना, आयरन पीस लीजिए, यहाँ पे सॉफ्ट आयरन पीस, ठीक ना, और उस पर लपेट दीजिए विदाउट कवर वायर, और उसको बैटरी से कनेक्ट कर दीजिए, ठीक है, उसको बैटरी से कनेक्ट कर दीजिए। अब देखेंगे ना कुछ समय बाद क्या होगा, वो गर्म हो जाएगा, ये आयरन सॉफ्ट जो है इनसाइड में वो गर्म हो जाएगा। क्यों? क्योंकि विदाउट कवर वायर है ना, तो उसमें करंट चलना शुरू हुआ, करंट के चलने के कारण उसको मैग्नेटिक फील्ड दे दिया, मैग्नेट के जैसा बिहेव करना शुरू हो जाएगा। तो सोलेनोइड में क्या होता है, करंट पास होगा, तो जो सॉफ्ट आयरन है तो वो कैसा बार मैग्नेट के जैसा बन जाएगा, वहां भी उसके भी क्रिएट हो जाएंगे, वन नॉर्थ वन साउथ, ठीक ना। अ कॉइल मेनी सर्कुलर टर्न इंसुलेटेड अ कॉपर वायर, तो ये बहुत सारे टर्न कर दीजिए उस पर, ठीक ना, क्लोजली इन द शेप ऑफ द सिलेंड्रिकल। तो ये सिलेंड्रिकल है क्या, आयरन सॉफ्ट है, उसको लपेट दीजिए, बहुत सारे टर्न कर दीजिए, ठीक ना, उसी को क्या बोलेंगे, सोलेनोइड। तो सोलेनोइड क्या, स्प्रिंग जो देखे ना, स्प्रिंग के जैसा ही होता है, ऐसा सोलेनोइड। द पैटर्न ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अराउंड अ करंट कैरिंग सोलेनोइड इज, तो ये देख सकते हैं आप, कंपेयर द पैटर्न ऑफ द फील्ड विथ द मैग्नेटिक फील्ड अराउंड द बार मैग्नेट, ठीक है ना। तो ये जैसे यहाँ पे देखिए, ये करंट चलना शुरू हो गया ऐसे, अब ये करंट जाएगा ऐसे ऐसे। अब इधर वाला बंदा क्या देखेगा, ये कि ये ऐसे चल रहा है ना, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज साउथ पोल के जैसा बिहेव करता है, एंटी क्लॉकवाइज। और इधर वाला बंदा क्या देखेगा कि ये चल रहा है क्लॉकवाइज, तो यहाँ पे इस एंड पे बंदा देखेगा, यहाँ पे जो खड़ा होगा कि नॉर्थ पोल के जैसा यहाँ बन रहा है, और इधर का बंदा जो खड़ा होगा वो देखेगा कि साउथ पोल पे बन रहा है, तो दो एंड पे नॉर्थ साउथ। अब ये क्या हो गया, मैग्नेट के जैसा हो गया, तो यहाँ भी, ठीक है ना, तो इन साइड में मैग्नेटिक फील्ड ऐसा बनने लगा, आउटसाइड में जीरो हो जाता है मैग्नेटिक फील्ड। They took similar, yes, they are similar factor, and the solenoid behave as the magnetic north pole while the other behave as the south pole, ठीक है ना, इस तरह से बिहेव करने लगेगा मैग्नेट के जैसा, ठीक है ना।
the field uniform inside the solenoid. A strong magnetic field produced inside the solenoid है ऐसा। तो ये किसके कारण? द मैग्नेट सो फॉर्म्ड इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेट। ओके, तो इनसाइड सोलेनोइड मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस इनसाइड द सोलेनोइड। इनसाइड में सोलेनोइड में मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, इनसाइड में रहेगा मैग्नेटिक फील्ड, लेकिन आउटसाइड में नहीं होगा। यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगा, यहाँ पे नहीं होगा, समझे? When placed inside the coil, the magnet so formed is called electrode. तो ये coil जो आपने किया है या रखा है वो कैसा फॉर्म होने लगा? इलेक्ट्रोमैग्नेट। तो करंट के कारण मैग्नेटिक फील्ड बनने लगा, मैग्नेटिक जैसा होने लगा। ओके, कंसीडर द सर्कुलर लूप ऑफ द वायर lying in the plane the table the let the pass through the clockwise apply the right hand। तो अब बनाएंगे ना तो ये अप साइड में क्या हो जाएगा? ये ऐसे आपने रखा है, इस पे रखा है, ऐसे चल रहा है, तो आउटसाइड में बाहर निकलेगा मैग्नेटिक फील्ड, इन साइड में जैसे आउटसाइड में ऐसे ये बाहर जा रहा है और ये ऐसे आएगा तो इन साइड में अंदर जा रहा है, ठीक है ना? ऐसे हो जाएगा तो ये आउटसाइड में बाहर। द मैग्नेटिक फील्ड गिवन रीजन इज यूनिफॉर्म। तो इसको कैसे हम दिखाएंगे? ये जैसे पहले इसको कर लेते हैं, ठीक है ना? तो ये ऐसे है, ठीक है ना? ये ऐसे नहीं रखा गया है, ये टेबल पे रखा गया है ऐसे। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये जैसे यहाँ पे ऐसे चल रहा है ना, तो ये अप साइड में ऐसे बाहर निकल जाएगा, ये बाहर चलेगा, इसका अंदर जाएगा और इसका बाहर चला जाएगा ये। और इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? यूनिफॉर्मली मैग्नेटिक फील्ड लाइन, तो ऐसे यूनिफॉर्मली, ठीक ना? यूनिफॉर्मली मूव करें। ये नॉन यूनिफॉर्म है मैग्नेटिक फील्ड। ओके, चूज द करेक्ट ऑप्शन। मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द लॉन्ग स्ट्रेट सोलेनोइड, ठीक ना? तो इनसाइड में होता है, लेकिन यहाँ पे क्या लिखा गया? इनसाइड में सेम हो जाएगा हर पॉइंट पे। इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है, आउटसाइड में नहीं होता है, तो यहाँ पे वो ऑप्शन नहीं दिया, लेकिन सेम ऑल पॉइंट इनसाइड में हो जाएगा, ठीक है ना? अंडरस्टूड? नेक्स्ट देखेंगे फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर। हमने लास्ट पॉइंट में क्या देखा था? मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बताना है, ठीक ना? अगर करंट स्ट्रेट में जा रहा है तो उसके लिए हमने राइट हैंड थंब रूल यूज किया था, लेकिन अब हमें बताना है फोर्स का डायरेक्शन, ठीक ना? तो वी हैव लर्नड इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है ना? तो हमने देखा था। ओके, अब फोर्स का डायरेक्शन कैसे होगा? तो फोर्स का डायरेक्शन लेफ्ट हैंड फ्लेमिंग रूल, लेफ्ट हैंड फ्लेमिंग रूल। तो ये देखिए जैसे यहाँ पे एक दिया है, अब यहाँ पे ये दे रहा है एक्टिविटी, इसमें लिखा क्या है? एक हॉर्सू मैग्नेट है, ठीक ना? हॉर्सू मैग्नेट है, देखिए, टेक ए स्मॉल एल्युमिनियम रॉड ए बी। फर्स्ट ये क्या है? एल्युमिनियम रॉड है ये, ठीक ना? और टू कनेक्टेड वायर, इसको कनेक्ट कर दिया गया सेल बैटरी जो है, तो एक इस यहाँ पे कनेक्ट कर दिया गया, एक इसका पॉजिटिव टर्मिनल इस तरह से लाकर ऐसे कनेक्ट कर दिया गया, ठीक ना? अब प्लेस अ स्ट्रॉन्ग हॉर्सू मैग्नेट, उसके ऐसे बीच में रख दिया गया हॉर्सू मैग्नेट, ठीक ना? हॉर्सू मैग्नेट रॉड लाइज बिटवीन। तो जैसे ये रॉड है, यहाँ पे हमने हॉर्सू मैग्नेट रख दिया, ठीक ना? अच्छा, इसमें लिखा है मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्टेड अपवर्ड। तब मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन आप जानते हैं, अपवर्ड कब होगा? जब ये हमने बताया था ना, जब ये नॉर्थ पोल यहाँ पे है और ये साउथ यहाँ है, ऐसे मैग्नेटिक फील्ड जाएगा, ठीक ना? तो ये नॉर्थ क्या है? नीचे में है और साउथ ऊपर में है, ठीक ना? तो तभी मैग्नेटिक फील्ड ऊपर जाना है। तो पुट द नॉर्थ पोल ऑफ द मैग्नेट वर्टिकली बिलो। तो ये क्या है? ये नॉर्थ है, ये डाउन साइड में है, और ये साउथ अप साइड में है, ठीक है? साउथ पोल। तो ये मैग्नेटिक फील्ड अब अपर ऐसे जाएगा इस तरह से, ठीक है? अच्छा, कनेक्ट एल्युमिनियम रॉड सीरीज विथ अ बैटरी। तो बैटरी से कनेक्ट कर दिया गया, रेजिस्टेंस लगा दिया गया, ठीक है ना? तो हम लोग क्या ऑब्जर्व करेंगे? वी ऑब्जर्व द रॉड इज द डिस्प्लेस्ड टुवर्ड द लेफ्ट। अब लेफ्ट कैसे हो गया? ये रॉड कैसे लेफ्ट डिस्प्लेस्ड हो गया? तो इसको देखिए जरा, हम क्या करेंगे यूज? लेफ्ट हैंड फ्लेमिंग रूल, लेफ्ट हैंड फ्लेमिंग रूल किसके लिए? फोर्स बताने के लिए। अच्छा, अब ये ध्यान रखना है, बहुत अच्छे से ध्यान इसको ध्यान दीजिए। ये हमारा क्या है? फादर है, ये क्या है? मदर है, ये क्या है? चाइल्ड है। तो
फादर, मदर, चाइल्ड। फादर मीन्स क्या होता है? फोर्स। मदर मीन्स मैग्नेटिक फील्ड। चाइल्ड मीन्स करेंट। तो ये करंट की डायरेक्शन बताएगा, ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बताएगा, ये फोर्स की डायरेक्शन बताएगा। याद रहेगा, फादर, मदर, चाइल्ड। तो थंब क्या रिप्रेजेंट करता है लेफ्ट हैंड में? तो थंब रिप्रेजेंट करेगा फोर्स, और हमारा इंडेक्स फिंगर क्या रिप्रेजेंट करेगा? मैग्नेटिक फील्ड। एंड मिडल फिंगर क्या रिप्रेजेंट करेगा? करंट का डायरेक्शन। अब एक तो क्लियर हो गया कि ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन, ये नॉर्थ है नीचे, साउथ ऊपर है, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऊपर जा रहा है, ठीक ना? मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ऊपर की तरफ है। अब ये मैग्नेटिक फील्ड है ऊपर की तरफ। अब यहाँ पे ये जो मैग्नेट है, ये कहाँ रखा गया है? तो इसके बीचों बीच रख दिया गया है। इसके जो जगह रहता है ना हॉर्सशू टाइप का, तो इसमें रख दिया गया है। अब ये इस तरह से है, ये ऐसे नहीं है, ये ऐसे है। अब ये ऐसे है, हमने रख दिया इसमें, ये ऐसे हॉर्सो मैग्नेट है, तो इसका क्या है? मैग्नेटिक फील्ड, इंडेक्स फिगर मैग्नेटिक फील्ड अप साइड में हो गया, और ये इसको, ये ऐसे है तो इसमें फंसाने के लिए ये रख दिया गया। अब ये किधर गया? ये ऐसे गया, ठीक ना? तो ये लेफ्ट हो गया। तो देखिए जरा ध्यान रख दीजिए इसका, मैग्नेटिक फील्ड अप साइड है, मैग्नेटिक फील्ड इंडेक्स फिंगर, मैग्नेटिक फील्ड, और ये ऐसे रखा गया है नहीं, ठीक है? जिस तरह दिख रहा है ये तो 2 डायमेंशनल है ना, लेकिन एक्चुअल कैसे रखा गया है? ये फंसा दिया गया, ऐसे रख दिया गया है मैग्नेट को, ये इसको, ये वायर को। तो ये मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन, और ये वायर ऐसे रख दिया गया उसको बीचों बीच में। अब ये फोर्स क्या रिप्रेजेंट करेगा? डायरेक्शन, किधर ये जा रहा है? तो ये टूवर्ड द जा रहा है, तो देखिए इसमें टूवर्ड्स द लेफ्ट, तो इधर लेफ्ट ही होगा ना? यस। अच्छा, अब आप क्या करिए, इसको करंट की डायरेक्शन चेंज कर दीजिए। करंट अब ये ऐसे नहीं जा रहा है, ठीक ना? ये अब करंट ऐसे नहीं जा रहा है, करंट ऐसे जा रहा है, तो फोर्स का डायरेक्शन किधर हो जाएगा? फोर्स का डायरेक्शन ऐसे पलट जाएगा, राइट हैंड हो जाएगा, ठीक है ना? ये राइट हैंड हो जाएगा। समझ गए? अब जरा ये देखिए, यहाँ पे ये मैग्नेटिक फील्ड है, अगर यहाँ पे करंट इधर जा रहा है तो फोर्स इधर जाएगा, अगर करंट इस तरफ जा रहा है तो फोर्स इधर जाएगा, अगर करंट ऐसे, तो ये सब, ये क्या है? ये फोर्स का दिखाएगा, ये मैग्नेटिक फील्ड का दिखाएगा। अगर मैग्नेटिक फील्ड इन साइड में जा रहा है और करंट नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट टू ईस्ट जा रहा है, ठीक है, तो फोर्स अप साइड में हो जाएगा। वही मैग्नेटिक फील्ड इन साइड में है, लेकिन इसका डायरेक्शन करंट का इधर हो गया, मीन्स वेस्ट में जा रहा है, तो ये फोर्स इधर हो जाएगा। ये सिर्फ म्यूचुअली परपेंडिकुलर रहेगा, यही लगाना है आपको, लेफ्ट हैंड, ठीक है ना? तो ये फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड एंड करंट। तो जैसे आप करंट का डायरेक्शन चेंज करेंगे तो ये भी चेंज हो जाएगा। पहले कैसे जा रहा था? मैग्नेटिक फील्ड ऊपर जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड ऊपर जा रहा है, और यहाँ पे पॉजिटिव टू नेगेटिव ऐसे 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 करंट आ रहा है। तो ये मैग्नेटिक फील्ड ऊपर जा रहा है, करंट ऐसे आ रहा है, इस तरह से आ रहा है, तो जैसे इसलिए फोर्स उधर बन गया था, लेफ्ट। ओके, आप इसको चेंज किए तो करंट का डायरेक्शन अब कैसे हो जाएगा? अब इधर नेगेटिव ला दिए, उधर पॉजिटिव ला दिए, तो उधर जाएगा, तो करंट का डायरेक्शन इस तरफ हो जाएगा। समझ रहे हैं ना? तो ये मैग्नेटिक फील्ड अभी कैसा है? पॉजिटिव है, तो करंट इधर जा रहा है, तो यहाँ पे ये लेफ्ट हैंड हो जाएगा, ठीक है ना? और जैसे इसको पलटेंगे तो ये भी चेंज हो जाएगा। चलिए, तो ये ध्यान रखना है। अच्छा, displacement of rod in above activity suggested that the force exerted a current carrying aluminum placed the magnetic field, ठीक है ना? तो ये फोर्स किस पे डिपेंड करेगा? करंट के डायरेक्शन पे। फोर्स का डायरेक्शन डिपेंड करेगा, मैग्नेटिक फील्ड पे डिपेंड करेगा। द डायरेक्शन ऑफ फोर्स एक्टिंग द करंट कैरिंग गेट रिवर्स। देखिए ये क्या है? थंब, थंब क्या है? फादर, फोर्स, ओके, फोर्स डायरेक्शन, ओके। ये क्या है? मदर, मैग्नेटिक फील्ड। ये क्या है? चाइल्ड, करंट। व्हेन द डायरेक्शन ऑफ करंट राइट एंगल, तो ये हमको ऑल सभी आपस में क्या रहेंगे? म्यूचुअली परपेंडिकुलर रहेंगे, ठीक है ना? ऑल सभी फिंगर म्यूचुअली परपेंडिकुलर रहेंगे। तो फोर्स का डायरेक्शन देखिए, डायरेक्शन ऑफ करंट, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ये आपस में परपेंडिकुलर रहेंगे। ओके, वही चीजें लिखा है। तो वी कंसिडर द डायरेक्शन ऑफ द करंट एंड मैग्नेटिक फील्ड
डायरेक्शन ऑफ द करंट एंड मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर टू ईच अदर, म्यूचुअली परपेंडिकुलर, सभी आपस में रहेंगे, and force perpendicular to them. Okay, three direction illustrated through a simple rule called Fleming left hand rule. Fleming left hand rule. Okay, okay. Middle finger, left hand, ये क्या म्यूचुअली परपेंडिकुलर, सब आपस में परपेंडिकुलर ही रहेंगे, म्यूचुअली परपेंडिकुलर रहेंगे. ओके ओके. फर्स्ट फिंगर पॉइंट इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. फर्स्ट फिंगर, ओके, ये मैग्नेटिक फील्ड को दिखाएगा, मदर. ओके, सेकेंड फिंगर दिखाएगा करंट की डायरेक्शन, और थंब क्या दिखाएगा, फोर्स की डायरेक्शन. ठीक. अच्छा, अब ये पूछा जाता है, ये इंपॉर्टेंट है, तो ये जो हमारा फोर्स का डायरेक्शन, फोर्स है, करंट है, ये मैग्नेटिक फील्ड है. देखिए ये क्या है, F इक्वल टू आई एल बी साइन थीटा. ओके, ये क्या है, करंट है. ये क्या है, लेंथ है. ओके, ये क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है. मैग्नेटिक फील्ड है. ये क्या है, फोर्स है. थीटा, थीटा क्या है, एंगल बिटवीन बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड और क्या, तो हम लिख देंगे एंड फोर्स, करेंट. अदरवाइज ये तो थीटा 90 डिग्री जैसे हो जाएगा, सभी आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो जाएंगे, तो ग्रेटर हो जाएगा साइन 90 डिग्री 1, तो वहीं पे वैल्यू मैक्सिमम मिलेगा फोर्स का. ओके, डिवाइस यूज द करंट कैरिंग कंडक्टर. तो ये सब चीजें हैं जो F इक्वल टू आई एल बाई साइन 90 डिग्री, ये मैक्सिमम फोर्स कहाँ पे अप्लाई होगा, ये जब करंट और मैग्नेटिक फील्ड कैसे रहे, तो आपस में परपेंडिकुलर रहे, 90 डिग्री पर रहे, तो वहां पे ये कहाँ पे यूज होता है, तो इलेक्ट्रिक जनरेटर हम यूज करते हैं ना, वहां पे करंट प्रोड्यूस होता है ना, लाउड स्पीकर के कारण होता है, मैग्नेटिक फील्ड के कारण होता है. ठीक है ना, तो ये मैग्नेटिक फील्ड, ये सब चीजें हैं, इसका यूज है. ओके, अब यहाँ देखिए, ये इलेक्ट्रॉन दिया है, तो इलेक्ट्रॉन की हम बात नहीं कर रहे थे, हम तो करंट की डायरेक्शन की बात कर रहे थे, हम तो करंट की डायरेक्शन की बात कर रहे थे, हम फोर्स की डायरेक्शन की बात कर रहे थे, हम मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन की बात कर रहे थे. ठीक ना, तो ये इलेक्ट्रॉन की नहीं, तो इलेक्ट्रॉन से रिवर्स करंट होता है, ये ध्यान रखना है. अंडरस्टूड. तब यहाँ पे देखिए, जैसे ये मैग्नेटिक, हमें फिर से बताना है क्या, द डायरेक्शन ऑफ फोर्स. तो ये मैग्नेटिक हमारा फादर है, फोर्स है, तो इसी को बताना है. ये मदर है, ये चाइल्ड है, तो चाइल्ड में क्या है, करंट है, तो करंट, इलेक्ट्रॉन तो इधर चल रहा है, लेकिन इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन नहीं लेना है, करंट का डायरेक्शन लेना है, तो करंट का डायरेक्शन ऊपर हो गया, ऊपर हो गया ना. अब मैग्नेटिक फील्ड उधर जाएगा, करंट ऊपर जा रहा है, अपन आपस में ये देखिएगा, आप लगा कर देखिए, करंट ऊपर जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड इधर चल रहा है, फोर्स किधर गया, इनसाइड, फोर्स गया ना इनसाइड, इनटू द पेज. तो यहाँ पे क्या लिखा है, देखिए, इनटू द पेज. ओके, मैग्नेटिक फील्ड किस पे डिपेंड करता है, डायरेक्शन, तो इस पे वेलोसिटी के डायरेक्शन पे, स्पीड पे डायरेक्शन, करंट का चेंज होगा तो वो भी चेंज हो जाएगा. तो इन एक्टिविटी वी थिंक दैट डिस्प्लेसमेंट, दैट्स रॉड का हमने देखा था ना, ए बी विल बी अफेक्टेड. तो डिस्प्लेसमेंट जो है, जो राइट साइड में जा रहा था, लेफ्ट साइड में जा रहा था, वो किस पे डिपेंड करता है, तो करंट ए बी इंक्रीज. हाँ, करंट आप बढ़ाइए तो ज्यादा तेजी में पुश करेगा या पुल करेगा, ठीक है ना, तो करंट के डायरेक्शन पे डिपेंड करता है. यस, स्ट्रॉन्गेस्ट हॉर्सो मैग्नेट, यस, स्ट्रॉन्गेस्ट हॉर्सो में बड़ा हॉर्सो रहेगा मैग्नेट, तो उसका मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा हो जाएगा, तभी भी वो बहुत तेजी में डिफ्लेक्ट करेगा, है ना, अट्रैक्ट करेगा. लेंथ ऑफ रॉड, हाँ, लेंथ पे भी डिपेंड करता है, आई एल बी, लेंथ पे भी डिपेंड करता है, तो करंट पे भी डिपेंड करता है, मैग्नेटिक फील्ड पे भी डिपेंड करता है, और लेंथ पे भी डिपेंड करता है. एफ फोर्स इक्वल टू आई एल बी, और मींस एंगल पे भी डिपेंड करता है. अच्छा, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल अल्फा प्रोजेक्टेड टुवर्ड्स वेस्ट. अब इसको देखिए थोड़ा, टुवर्ड्स वेस्ट बोल रहा है. अब हम जानते हैं ज्योग्राफिकल डायरेक्शन, ये क्या है, नॉर्थ है, ये ऊपर नॉर्थ नहीं होता है, ऐसे नॉर्थ, इधर नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, ठीक है ना. अल्फा पार्टिकल का डायरेक्शन करंट के ही डायरेक्शन में होता है, ठीक है ना, तो ज्यादा तेजी चिंता नहीं करना है. पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल, अल्फा पार्टिकल प्रोजेक्टेड टुवर्ड वेस्ट, अल्फा पार्टिकल किधर जा रहा है, इधर जा रहा है, करंट की डायरेक्शन किधर है, इस तरफ है, वेस्ट में है.
ओके, एंड वेस्ट डायरेक्टेड टुवर्ड द ओके डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अब फोर्स का डायरेक्शन किधर है? नॉर्थ में है, ठीक ना। ये देखिए, ये करंट है, तो ये इधर जा रहा है, वेस्ट में जा रहा है। एंड हमारा करंट का डायरेक्शन किधर है? तो नॉर्थ में है, मीन्स इधर है। ओके, अल्फा पार्टिकल की डायरेक्शन किधर है? ये इस तरफ है। अल्फा पार्टिकल प्रोजेक्टेड टुवर्ड वेस्ट, ओके दिस साइड है, डायरेक्टेड टुवर्ड नॉर्थ। नॉर्थ ये ऊपर हो गया ना। हाँ, हमको क्या बताना है? द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो ये हमको, ये मैग्नेटिक फील्ड है, तो ये यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड है। हाँ, ये कैसे चल गया? ये देखिए, ये हमारा क्या है? ये करंट की डायरेक्शन है, उधर जा रहा है, उधर, ठीक ना। ये नॉर्थ है, फोर्स की डायरेक्शन है। मैग्नेटिक फील्ड किधर बन गया? अप साइड में बन गया। मैग्नेटिक फील्ड अपवर्ड हो जाएगा। ये देखिए, ये देखिए, तो ये हमारा करंट की डायरेक्शन हो गई, ठीक ना। ये करंट की डायरेक्शन है, और यहाँ पे उधर ये करंट की डायरेक्शन आपको दिखाना है, तो ये हमारा मिडिल फिंगर है, ठीक ना, ऐसे। और उसको भी फोर्स दिखाना है, तो ये इधर जाएगा, ठीक ना। फोर्स, फोर्स का डायरेक्शन हमारा किधर दिखाना है? नॉर्थ में। ओके, तो नॉर्थ में ऐसे दिखाना पड़ेगा ना, ये पलट जाएगा, ये ऐसे, तो ये अपवर्ड में डायरेक्शन चला जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, एन इलेक्ट्रिक करंट always produce magnetic field even weak ion current that travel along the cell or the produce a magnetic field। तो आप जानते हैं मैग्नेटिक फील्ड का क्या यूज है? एमआरआई मशीन है, बड़े बड़े मशीन जो आता है ना, वो मैग्नेटिक फील्ड के बेसिस पे ही काम कर रहा है, ठीक है। इसीलिए तो उसमें ये घड़ी, ये सब मोबाइल वोबाइल हटा दिया जाता है, ठीक है ना, जब बॉडी को डाला जाता है, पर्सन जाता है इनसाइड में ना मशीन में, तो ये सारी चीजें, मैग्नेट जो मटेरियल है, ये सबको निकाल दिया जाता है, क्योंकि उसमें मैग्नेटिक फील्ड बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, वो खींचता है, ठीक है ना। अच्छा, डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट। तो डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट में क्या है? तो हम घरों में यूज करते हैं, आप जो देखते हैं सॉकेट, एक 15 एम्पियर का होता है, एक 5 एम्पियर का होता है। तो कैसे हम सेफ्टी पर्पस ये सब यूज कर सकते हैं? इन आवर होम वी रिसीव सप्लाई इलेक्ट्रिक पावर थ्रू अ मेन सप्लाई, ओके, आइदर सपोर्टेड थ्रू अ ओवर हेड इलेक्ट्रिक पोल्स और अंडरग्राउंड केबल। कहीं अप साइड से आता होगा, या केबल से डाउन साइड से आता होगा, ठीक है। the cold live wire, the one of the wire this supply use the insulator cover। तो हम कहते हैं ना, जो रेड वायर रहता है वो लाइव वायर रहता है ना, वही चीजें है। पॉजिटिव, पॉजिटिव से जो कनेक्ट करते हो आप। अनदर वायर क्या होता है? न्यूट्रल होता है, जो नेगेटिव होता है। हमारे घरों में अपने इंडिया में 220 वोल्ट यूज करते हैं, ठीक है ना। मीटर बोर्ड इन द हाउस, तो जो मीटर बोर्ड लगा रहता है ना, वहां पे देखिएगा, वायर पास इन इलेक्ट्रिकली मीटर थ्रू अ मेन फ्यूज। तो पहले मेन फ्यूज से पास कराया जाता है, ठीक है ना। आप देखते हैं ना कि फ्यूज होता है, बहुत थीन सा वायर रहता है, कुछ कहीं भी स्पार्क होता है, कुछ कहीं प्रॉब्लम होता है, तो वहीं पहले जलता है, ठीक है ना। वो सेफ्टी पर्पस है। मेन फ्यूज थ्रू द मेन स्विच दे आर कनेक्टेड लाइन वायर, ओके। तो ये लाइन वायर से यूज होता है, तो हम दो वायर कनेक्ट करते हैं ना वहां पे। दिस वायर सप्लाई इलेक्ट्रिसिटी, यही सप्लाई करता है हमारे घरों में। सेपरेट सर्किट वन ऑफ द कुछ 15 एम्पियर का भी हम लोग यूज करते हैं, तो 15 एम्पियर जो हैवी चीजें यूज कर सके, जैसे आयरन है करने के लिए, एसी है, फ्रिज है, रेफ्रिजरेटर है, तो उसके लिए 15 एम्पियर यूज करते हैं, ठीक है ना, जो हायर पावर है। कूलर हो गया, ये सब चीजें है। एक 5 एम्पियर भी आप देखते होंगे बोर्ड पे लिखा रहता है, 5 एम्पियर का सॉकेट है ये। तो उसमें हम जो फैन है, बल्ब है, मोबाइल चार्जर है, ये सब हम यूज करते हैं। द अर्थ वायर, ओके, अर्थ वायर हैज इंसुलेटेड ग्रीन कलर, तो एक ग्रीन कलर रहता है ना, ओके। मेटल प्लेट डिप द अर्थ नियर, तो ग्रीन कलर कहीं कहीं पे सेफ्टी पर्पस आप देखते होंगे ना, एक तो फ्यूज लगता है, सेफ्टी पर्पस है, एक और चीजें होता है, अर्थिंग होता है, अर्थ वायर होता है, ठीक ना। उसको आप साइड एक अर्थ वायर लगा दिया जाता है, मेटल का लगा दिया जाता है, उसको जमीन में गाड़ दिया जाता है एक मेटल बिछाकर, ठीक ना। तो वो कैसा कलर होता है? ग्रीन कलर होता है, ठीक।
तो यूजली कनेक्टेड मेटल प्लेट, तो वो मेटल प्लेट से लगा रहता है। जहाँ पे फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखिए, जैसे ये बोर्ड है ना, ये बोर्ड है, तो यहाँ पे 3 वायर निकले रहते हैं। सभी घरों में नहीं होता है, लेकिन हाँ फ्यूज तो सबके घरों में होता है, फ्यूज यूज करते हैं। तो और घरों में कहीं कहीं पे आप देखेंगे कि वो 3 वायर रहेंगे, तो एक तो दो तो ये रहेगा, तो तीसरा वायर क्या रहेगा, क्या चीज का, अर्थिंग में से जाके कनेक्ट रहेगा। वो वायर अर्थ किया जाता है, वो मेटल प्लेट अर्थ में डाल दिया जाता है, उसे कनेक्ट कर दिया जाता है। उससे क्या होता है ना, जब हाई वोल्टेज आ जाएगा ना, कभी आपको प्रॉब्लम हो गया, कभी आप आयरन कर रहे हैं तो आपको ये मतलब वहां पे शॉक हो गया, तो वो ज्यादातर वोल्टेज जब होगा ना, करंट उसको खींच के जमीन में डाल देगा, तो वो भी सेफ्टी पर्पस है, समझे ना। तो ये अर्थ नियर टू द हाउस, दिस इज यूज अ सेफ्टी मेजर, स्पेशली दोज द अप्लायंस दैट द मेटालिक बॉडी है, ठीक है ना। तो ये हम लोग यूज करते हैं सेफ्टी पर्पस के लिए, अर्थिंग और फ्यूज वायर बोथ। तो देखिए यहाँ पे ये वायर आ रहा है, 2 वायर आ रहा है यहाँ पे। अब यहाँ पे इसको इसी के पैरेलली में हम अर्थिंग भी कर देते हैं, ठीक है ना। ये सॉकेट आ गया, तो यहाँ पे अर्थिंग से कनेक्ट कर दिया जाता है, ठीक है ना, कि कोई हाई वोल्टेज आए तो वहां पे करंट अचानक से बढ़ जाए, और आयरन कर रहे हैं तो अब वो क्या होगा, हमें झटका लग जाएगा, ठीक है ना, तो वो उसको खींचकर जमीन में डाल देगा। ओके, तो वही चीजें हैं यहाँ पे लिखा है। इलेक्ट्रिक फ्यूज एन इम्पोर्टेंट कंपोनेंट ऑफ ऑल डोमेस्टिक सर्किट, ठीक है ना। इलेक्ट्रिक फ्यूज तो आप सभी लोग जानते हैं, ठीक है ना। वर्किंग ऑन द फ्यूज प्रीवियस है चैप्टर ऑफ फ्यूज सर्किट द प्रिवेंट डैमेज द अप्लायंस। हाँ, तो जल्दी से वही बर्न होता है, ठीक है ना। नेचुरल ओवरलोडिंग है, अगर ओवरलोड हो, कुछ हो, प्रॉब्लम हो, तो वो ये हो जाएगा। नेम 2 सेफ्टी मेजर द कॉमनली यूज्ड इन इलेक्ट्रिक सर्किट एंड अप्लायंस। तो एक अर्थिंग हो गया, एक फ्यूज वायर हो गया। ओके, ये सेकंड नंबर। एक क्या हो गया, ये अर्थिंग हो गया, एक फ्यूज हो गया, फ्यूज वायर। ये देखिए 2 किलोवाट का आप यूज कर रहे हैं, 220 वोल्ट ही है, तो करंट कितना बन रहा है, आई इक्वल टू वी बाई आर। तो 220 ओके 2000, ये कितना आ गया, आई इक्वल टू वी बाई आर। वी कितना था उसमें, 220 ना, सॉरी सॉरी, यहाँ पे हम आप करंट बता सकते हैं ना इसका, P इक्वल टू वी आई, आई इक्वल टू P बाई वी। P कितना है 2000 वाट, ओके, किलोवाट को कन्वर्ट करिए, और V 220 है 220 है, ये करीब करीब 9 एम्पियर आ गया ना। ये करंट बहुत जा रहा है इसमें, है ना। करंट रेटिंग है 5 एम्पियर। व्हाट रिजल्ट डू यू, तो ये क्या हो जाएगा, ये स्पार्क हो जाएगा, ये शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, क्योंकि उसका कैपेसिटी 5 एम्पियर का है, लेकिन करंट क्या पास हो रहा है 9 एम्पियर। तो इसके लिए जरूरी है अर्थिंग करना, ठीक। तो व्हाट इज द प्रिकॉशन शुड द टेकन अवॉइड द ओवरलोडिंग। तो आप अननेसेसरली चीजें यूज न करें, ओके। मिसयूज किसी चीज को मतलब ज्यादा लोड मत दे, ठीक है ना, ज्यादा लोड नहीं देना, अननेसेसरली चीजें यूज नहीं करना, ठीक है ना। और आप ये फ्यूज वायर लगा यूज करना चाहिए, एंड अर्थिंग करना चाहिए, ये सब चीजें हैं। ओवरलोडिंग, ओवरलोडिंग के लिए आप और क्या कर सकते, ये तो हमारा फ्यूज वायर हो गया, अर्थिंग हो गया, ये तो सेफ्टी पर्पज से हो गया। बट ओवरलोडिंग जो है मिसयूज ना करना, ठीक है ना, किसी चीज का। ओके, a compass needle is a small magnet, it one end which points toward the north called north pole। हाँ, तो एक नॉर्थ पोल होता है, एक साउथ पोल होता है, ठीक है ना। अब मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट रीजन सराउंडिंग अ मैग्नेट। यस, मैग्नेट यहाँ पर रखेंगे तो यहाँ के मैग्नेट को खींच लेगा, क्योंकि यहाँ के सराउंडिंग पर उसका इफेक्ट है, उसका फील्ड क्रिएट कर रहा है वो, ठीक है ना। pole, the direction of the magnetic field point by the direction of the north pole placed at the, हाँ, outside में north to south, inside में south to north, magnetic field line direction। A metallic wire carrying an electric current associated with the magnetic field lines about the wire consists series connected circle whose direction is given a right hand rule। right hand rule हम कहाँ यूज किए थे,
करंट क्या है, मतलब मूव करे स्ट्रेट वायर में, है ना, मतलब सर्कुलर में भी हम थंब यूज कर सकते हैं। द पैटर्न ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड अराउंड द कंडक्टर ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग थ्रू अ डिपेंड्स ऑन द शेप ऑफ द कंडक्टर। द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अ सोलेनोइड कैरिंग करंट सिमिलर टू द बार मैग्नेट। यस, हमने करंट पास कराया था सोलेनोइड से, तो कैसा बिहेव कर रहा था, बार मैग्नेट के ही जैसा बिहेव कर रहा था, है ना। एन इलेक्ट्रोमैग्नेट कंसिस्ट ऑफ कोर सॉफ्ट आयरन wrapped अराउंड द कॉइल ऑफ द इंसुलेटेड कॉपर वायर, ठीक है ना। जो कॉपर, आप सॉफ्ट आयरन को यूज करिए, कॉपर वायर विदाउट कवरिंग को कर लीजिए, तो बिहेव करेगा सोलेनोइड, ठीक है ना, बार मैग्नेट जैसा ही बनेगा वो। कैरिंग कंडक्टर व्हेन प्लेस्ड मैग्नेटिक फील्ड एक्सपीरियंस अ फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड दैट्स करंट म्यूचुअली परपेंडिकुलर ईच अदर, देन फोर्स एक्टिंग ऑन द कंडक्टर विल बी परपेंडिकुलर टू बोथ, ओके, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड। यस, म्यूचुअली परपेंडिकुलर होना चाहिए, है ना, ऑल थ्री। इन आवर हाउस एसी इलेक्ट्रिक पावर 220 फ्रीक्वेंसी ये है, तो ये हमारे इंडिया के लिए है 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी, ओके। वायर सप्लाई इन द कॉल्ड लाइव वायर, ओके। द अदर वन इज द ब्लैक इंसुलेटिंग विच इज द न्यूट्रल वायर, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 220 वोल्ट, हाँ हमारे इंडिया के लिए। थर्ड अर्थ वायर है ग्रीन इंसुलेटेड, नो ग्रीन यूज नहीं करते, ग्रीन तो हम लोग किसके लिए यूज करते हैं, अर्थिंग के लिए यूज करते हैं, ठीक है। तो ये सब हमने देख लिया था। फ्यूज इज द मोस्ट इंपोर्टेंट सेफ्टी डिवाइस। तो ओके, फ्यूज क्या है, सेफ्टी डिवाइस है ये। हाँ सॉरी, अर्थिंग के लिए, लाइव अर्थिंग के लिए हमने ग्रीन यूज किया था, ठीक है ना। तो विच ऑफ द, यस, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली डिस्क्राइब द मैग्नेटिक फील्ड नियर अ long straight wire, the magnet field consists of concentric circle center on the wire। तो ये सेंटर वायर पे concentric circle जैसा बनेगा, ठीक है ना, मैग्नेटिक फील्ड। एट द टाइम शॉर्ट सर्किट करंट इन द सर्किट बहुत हाई हो जाता है, इंक्रीज हाईली, ओके। स्टेट वेदर द following statement true and false। A field the center long circular carrying current is the parallel straight line। yes everywhere parallel, वहां पे दिखाई देगा आपको सर्कुलर। वायर हैज अ ग्रीन इंसुलेटिंग यूजर लाइव वायर ना, ग्रीन हम लाइव वायर के लिए नहीं, अर्थिंग के लिए यहाँ पे था हमारे पास लाइव वायर, ग्रीन इंसुलेटिंग अर्थिंग, यस यस दिस अर्थ, अर्थिंग के लिए ग्रीन है, लाइव वायर के लिए ग्रीन नहीं। अच्छा, लिस्ट टू मेथड प्रोड्यूसिंग मैग्नेटिक फील्ड। आप बार मैग्नेट ले लीजिए, या आप क्या करिए, करंट को प्रोड्यूस कीजिए। व्हेन द फोर्स करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड एट द मैग्नेटिक फील्ड लार्जेस्ट, जब और 90 डिग्री हो, ठीक है ना, म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो, ठीक है ना, 90 डिग्री हो, या करंट बढ़ा दे या मैग्नेटिक फील्ड बढ़ा दे, ये सब तो फोर्स ज्यादा हो जाएगा। इमेजिन द सिटिंग द चैम्बर ऑफ द, ये इसको यूज आप कर लीजिएगा, बस वही यहाँ भी इलेक्ट्रॉन दिया है, तो करंट का डायरेक्शन पलट देना है, तो आपको मिल जाएगा आंसर। स्टेट द रूल डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूसिंग अराउंड द स्ट्रेट कंडक्टर कैरिंग, ओके, डिटरमाइन द डायरेक्शन। ये सर्कुलर में बनता है जब अगर करंट स्ट्रेट में चले। फोर्स एक्सपीरियंस बाय अ करंट कैरिंग स्ट्रेट कंडक्टर प्लेस्ड इन द मैग्नेटिक फील्ड व्हिच इज द परपेंडिकुलर टू इट, ये सब हमने देखा था। व्हेन डज द इलेक्ट्रिक सर्किट, ये सब चीजें कंप्लीट हो चुका है।